राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में, इंडिया की लोकेशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का इतिहास क्या है, उस देश का भूगोल क्या है, उस देश का राजनीति क्या है। तो जो हमारे पास भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमें मोटा मोटी रूप से जो है भारत का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, भारत की स्थिति क्या होनी चाहिए, भारत के जो दूरस्थ बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं और भारत की सीमा किस किस देश के साथ लगती है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही कि भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है और क्या इसको नाम दिया जाता है। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जैसे अमेरिका जो है, यूएसए जो है अलग महाद्वीप में स्थित है, ऐसे ही भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। और भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भारत का जो उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जो हमारी लंबाई है वो कितनी है। ये हमारा उत्तरी बिंदु है और ये हमारा दक्षिणी बिंदु है। यानी कि उत्तर से लेकर के दक्षिण की जो हमारी लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से लेकर के पश्चिम की तरफ जो इंडिया की या भारत की जो चौड़ाई है वो हमारी 2933 किलोमीटर। अब बात आती है कि जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के स्थलीय भाग का कितना प्रतिशत है। ध्यान देना यहाँ पर कि स्थलीय भाग की बात हो रही है, वाटर बॉडीज की या जलीय भाग की यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो रही है। स्थलीय भाग में यहाँ पर हमारा है 2.4% और विश्व में अगर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान माना जाए तो 7वें नंबर पे या 7वें नंबर पर भारत का स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से आता है दूसरे स्थान पर। जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है रशिया, दूसरे नंबर पर है कनाडा और फिर अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत का नंबर आता है। अगर हम यहाँ पर चीन की बात की जाए, जहाँ पर हम ताइवान वगैरह रखते हैं, तो हो सकता है कि अमेरिका से पहले नंबर यानी कि तीसरे नंबर पर भी ये आ सकता है। और जनसंख्या की दृष्टि में हमारे पास चाइना या चीन जो है वो पहले नंबर पर है और भारत जो है हमारे पास वो दूसरे नंबर पर है। अब हम बताएंगे कि जो भारत का टोटल जो एरिया है, कुल जो क्षेत्रफल है हमारे पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उसमें हमारे पास 43% यानी कि 43% भाग पर प्लेन एरिया है या हमारे पास मैदान है। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है ये हमारा प्लेन एरिया है। और भारत के 29.3% भाग पर माउंटेन और हिली एरिया यानी कि पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र है। भारत के 27.7% भाग पर प्लेट्यू या पठार है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा पठारीय क्षेत्र है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ आपको थोड़ा अपडेट होने की ज़रूरत है कि भारत में पहले 29 स्टेट थे और 7 हमारे पास यूनियन टेरिटरी या 7 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश थे। अब क्या हुआ, जो हमारा J&K या जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, जिसमें से हमारे पास जो 29 राज्य थे वो हमारे कम हो गए यानी कि 28 हो गए। और उसके बाद क्या हुआ था, 7 के बजाय 9 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। अब क्या हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं, कैसे हैं कि जो हमारे पास दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, उन दोनों को एक साथ कर दिया, तब हमारे पास ये 9 से 8 हो गए। तो अभी हमारे पास क्या है, टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में स्थित जो 7 राज्य हैं हमारे पास, उनको हम 7 बहनों के नाम से या 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। जिसमें आपके पास सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, मेघालय है,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सबको हम 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से जानते हैं। तो इंडिया की लोकेशन के बारे में या भारत की स्थिति के बारे में जानने से पहले कि भी भारत किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, तो अक्षांश और देशांतर स्थिति जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। इधर देखिए आपकी ये हमारे पास अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड लाइंस, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा है और इसके समानांतर जितनी भी लाइनें लगाई गई हैं, काल्पनिक रेखाएं लगाई गई हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। इसी प्रकार हमारे पास है देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइंस। इसमें क्या होता है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल है, नीचे हमारा साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लॉन्गिट्यूड लाइंस या देशांतर रेखा बोलते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि जो इंडिया की लोकेशन है किस गोलार्ध में और किस अक्षांश, किस देशांतर पर स्थित है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, वो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, जिसमें आपका उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जो हमारी इंडिया की जो लोकेशन है, देखो ये हमारी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है, नीचे वाला जो पार्ट है हमारा वो दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर वाला जो भाग हमारा ये उत्तरी गोलार्ध। अब बात आती है पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध की। जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो हमारी मिड रेखा है, उसके पूर्व की तरफ हमारा पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ वाला भाग जो हमारा वो हमारा पश्चिमी गोलार्ध है। तो इंडिया की जो लोकेशन है, जो स्थिति है हमारे पास, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जो हमारी देशांतरीय जो लोकेशन है वो हमारी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा जो है इंडिया की जो लोकेशन है वो फैली हुई है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या अक्षांशीय जो विस्तार है वो भी लगभग 30 डिग्री के आसपास है, और जो हमारा देशांतरीय या लॉन्गिट्यूडनल जो हमारा एक्सटेंट है, देशांतरीय जो विस्तार है, वो भी हमारा लगभग 30 डिग्री तक फैला हुआ है। अब बात आती है कि पूरी दुनिया में जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच क्या है कि एक लंदन में जगह का नाम है, ग्रीनविच वेधशाला भी हम इसको बोलते हैं। तो ग्रीनविच मीन टाइम का मतलब है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए कितना समय लेती है। हमें अच्छे से पता है कि जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं वो 360 हैं। तो 360 हैं, तो यहाँ पर आप नोट कीजिए कि पृथ्वी को एक देशांतर पूरा करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो 360 देशांतर को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि 360 देशांतर को पूरा करने में 1440 मिनट, और 1 मिनट में हमारे पास सेकंड होते कितनी 60, यानी कि जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे इसकी तो ये हमारे पास आएगा 24 आवर्स या 24 घंटे, यानी कि पृथ्वी जो अपना एक चक्कर है वो 24 घंटे में कंप्लीट करती है। अभी तक बात थी जीएमटी की, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम की। हमें अब निकालना है हमारे भारत देश का समय या इंडिया का हमें टाइम निकालना है। तो इंडिया का टाइम निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भारत में हमारी जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो लाइन जो है कितने डिग्री से गुजरती है, कितने डिग्री पूर्वी या पश्चिमी किस देशांतर से गुजरती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 22.5 यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है हमारी, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मिर्ज़ापुर कस्बे के खरावड़ा गांव से गुजरती है। यानी कि जो हमारा IST जो माना गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारे वो हमारे
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको हम पहले इलाहाबाद बोलते थे, प्रयागराज के मिर्ज़ापुर कस्बे के खरावड़ा गांव से ये लिया जाता है। अब ये बात आती है कि ये लाइन किस किस राज्य से गुजरती है। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और हमारा आंध्र प्रदेश, यानी कि जो ये 5 स्टेट हैं, इन 5 राज्यों से होकर के हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है इन 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब बात आती है कि भारत का या इंडिया का जो समय है वो GMT से 5.5 घंटे आगे है। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि आगे या पीछे कैसे निकालते हैं। इसमें भारत की स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में, हमारे पास 0 डिग्री जो देशांतर रेखा थी, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व की तरफ जो देश हैं वो सारे के सारे हमारे उस समय से आगे चलते हैं, और पश्चिम की तरफ जो देश हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिमी गोलार्ध में जो देश हैं वो उनका टाइम जो है पीछे चलता है। अब बात आती है कि इंडिया का टाइम 5.5 घंटे आगे है, यानी कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर लंदन में जो हमारी GMT लाइन है, लंदन में अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो उस वक्त हमारे भारत देश में समय क्या होगा, हमें पता है 5.5 घंटे आगे है, तो दोपहर के वहाँ पर 12 बजे हैं तो हमारे भारत देश में शाम के 5:30 बजे होंगे, यानी कि 5.5 घंटे हम उनसे आगे चल रहे हैं। अगर हमारी इंडिया की लोकेशन पश्चिमी गोलार्ध में होती, मान लेते हैं इंडिया की लोकेशन अगर पश्चिमी गोलार्ध में होती तो हम 5.5 घंटे पीछे चलते, यानी कि हमारे पास सुबह के जो है लगभग 6:30 बजे होते। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया की लोकेशन है उससे पहले, यानी कि ये हमारी पूरी एक ग्लोब है, हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी जो है ये हमारी इक्वेटर लाइन, ये 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ पे है हमारी मकर रेखा, इसको हम ट्रॉपिकल एरिया या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी बोलते हैं। इंडिया के अंदर से जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा गुजरती है वो किन किन राज्यों से होकर के गुजरती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास भारत का नक्शा है, इंडिया का मैप है। इसमें सबसे पहले आप देखिए ये गुजरात, फिर राजस्थान को टच करती है, मध्य प्रदेश है, चौथे नंबर पे हमारे पास छत्तीसगढ़ है, 5वें नंबर पे हमारे पास झारखंड है, 6ठे नंबर पे हमारे पास पश्चिम बंगाल है, 7वें नंबर पे हमारे पास त्रिपुरा है और 8वें नंबर पे हमारे पास मिजोरम है। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अब बात आती है कि भारत के सीमावर्ती देश या हम जिसको पड़ोसी देश भी बोलते हैं, इसके लिए एक लाइन आपको मैं बताता हूँ। इस लाइन को आप याद रखना, बचपन में MBA किया, ये शॉर्ट लाइन है, बचपन में MBA किया, ब से यानी कि बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, न से नेपाल और MBA यानी कि म्यांमार, बी से आपका भूटान और ए से आपका अफ़गानिस्तान। ये वो कंट्री हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। वैसे तो पड़ोसी देश की बात की जाए तो श्रीलंका भी है, मालदीव भी है, लेकिन इनकी जो स्थलीय सीमा है वो हमारे भारत के साथ नहीं लगती, इसलिए हम इनको अलग से रखते हैं, इनके द्वीपीय देश जो हैं उनमें इनको रखते हैं। अब बात आती है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। वो आप देख रहे हैं कि जो हमारी बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा यानी कि 4096 किलोमीटर, और सबसे कम यानी कि आपकी अफ़गानिस्तान की जो कि 106 किलोमीटर यानी कि सिर्फ 106 किलोमीटर की सीमा सबसे कम लगती है। यानी कि भारत के जो कुल हमारे पास 17 स्टेट 17 राज्य हैं उनकी सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है।
यहाँ पर बताया गया है कि जो बांग्लादेश की भारत के किन किन राज्यों से सीमा लगती हैं। ये हमारा बांग्लादेश है, इसमें आप देख सकते हैं आसानी से कि भी किन किन स्टेट की सीमा हमारे बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसमें आपका मेघालय है, आसाम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और इधर पश्चिम बंगाल है। 2 स्टेट जो हैं जहां हम कंफ्यूज होते हैं, जिसमें आपका नागालैंड है और मणिपुर है। इनको क्या है, इनकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई गई है कि बंगाल टाइगर मणि वाले नाग से दूर रहता है, यानी कि जो हमारा बांग्लादेश है वो मणि वाले यानी कि मणिपुर और नाग से मतलब है नागालैंड, इनसे दूर रहता है। इसमें भी आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। ये दूसरा हमारा पड़ोसी देश है भूटान। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक तरफ सिक्किम है, दूसरी तरफ हमारा अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है। ये 3 जो राज्य हैं इनकी सीमा लगती है। इधर हमारे पास है ये पश्चिम बंगाल भी है और नीचे हमारे पास है म्यांमार। म्यांमार की आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इनमें क्या है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जो है म्यांमार के साथ लगती है। अब बात आती है सिक्किम और पश्चिम बंगाल। इनकी सीमा जो है 3 देशों से लगती है। सिक्किम हमारे पास ये छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तरफ इसके नेपाल है, दूसरी तरफ इसके भूटान है। इनकी सिक्किम की सीमा ऊपर से हमारे पास चाइना से लगती है और लेफ्ट साइड में इधर हमारे पास नेपाल से लगती है और राइट साइड में हमारे पास ये भूटान से लगती है। नीचे हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट है। दूसरे नंबर पे जो हमारा पश्चिम बंगाल स्टेट है इसकी सीमा लगती है हमारे पास बांग्लादेश से, नेपाल से और भूटान से, यानी कि जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये हमारा इधर पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से, जैसा कि इधर डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर हमें देखने की बात आती है कि मेघालय की सीमा जो है सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। मेघालय जो है हमारा ये स्टेट है, इसकी सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश से लगती है, ना तो हमारी इधर नेपाल से लगती है, ना भूटान से लगती है, ना म्यांमार से लगती है, ना चाइना से लगती है। जितने हमारे पड़ोसी देश हैं सिर्फ एकमात्र जो हमारा बांग्लादेश है जिसके साथ इसकी सीमा लगती है। अब बात आती है कि जो भारत की मुख्य भूमि है वो कहाँ से कहाँ तक है। जो सबसे हमारा उत्तरी बिंदु है जहाँ पर अभी जो है जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी भी घोषित किया गया, जिसमें आपका लद्दाख का पार्ट है, और जो हमारा दक्षिणी बिंदु है वहाँ पर हमारा क्या है तमिलनाडु स्टेट है। जो हमारा पूर्वी है उधर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में हमारा जो गुजरात का भाग है, गुजरात का जो स्थान है। अब बात आती है इनकी एंड पॉइंट या दुरस्थ बिंदु की। तो जो हमारा सबसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी पॉइंट की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार में स्थित हमारा ये इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उसको हम इंदिरा कोल बोलते हैं, जो कि हमारे लद्दाख में स्थित है। अब बात आती है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की। जो हमारा पूर्वी बिंदु है वो हमारा किबुथु है, यानी कि जो हमारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है हमारा गुहार मोती के पास में, गुहार मोती या गुहार माता के नाम से भी हम इसको जानते हैं, जो कि हमारे सर क्रीक में स्थित है। अब बात आती है कि जो इंडिया की लोकेशन के बारे में हमने किया, ये किस लोकेशन पर है, किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।